अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर नबिहा एजाज। आई होप कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, अच्छी सेहत में हैं। जनाब, अच्छी सेहत में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे खाने का इंतखाब करें, क्योंकि अच्छा खाना ही आपको सेहतमंद ज़िंदगी देगा, ये बात तो तय है। लेकिन जनाब, बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हम इतने खाने का जो इंतखाब है वो बुरा करते हैं कि जिसकी वजह से हमें इतनी बीमारियां रहती हैं। हमें दिल के हम मरीज़ बन जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई हो जाता है, गुर्दों की बीमारी में हम मुब्तला हैं, मोटापा हमें जनाब इतना ज़्यादा है, मोटापा। जी हाँ, यही वो मर्ज है जो हमें दीगर जो है वो दिल का मरीज बनाता है, दिल के आर्जे में मुब्तला करता है, दीगर बीमारियों में मुब्तला करता है। तो अगर आप अपना मोटापा कंट्रोल कर लेना, ये एक चीज पर अगर हम काबू पा लें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम उस जड़ पर बात करने जा रहे हैं जो कि मोटापे की वजह बनता है, जो बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, यानी कि चीनी का इस्तेमाल। हमें पता ही नहीं है कि हम चीनी का कितना इस्तेमाल हमें करना है दिन में, और लेकिन हम उससे बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। फिर हमारे यहाँ जो फिजी ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो मीठे हैं, उसमें भी चीनी बहुत ज़्यादा होती है जो हमें बहुत नुकसान पहुँचा रही होती है। और जैसे ही हम लोग अपना 35-40 हम क्रॉस करते हैं, तो हमें इतनी यंग उम्र में इतने सारे मसाइल हो जाते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना खाओ, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, हम खाना खाने के लिए जिंदा हैं। तो इस मिसाल को हमने गलत साबित करना है। हमने अपने बच्चों को एक अच्छा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं हमेशा अपने शो में जिक्र करती हूँ कि चूंकि गलत आदत हैं, इसलिए हमारे बच्चे भी सफर करें, और जब वो बड़े होंगे यकीन माने कि वो कर्ज करेंगे कि हमने उनको किस तरीके का लाइफस्टाइल दिया है। तो आज से ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आदत में कुछ तब्दीली लेकर आएं और अपने बच्चों को भी हम वही सिखाएं। चीनी का इस्तेमाल जनाब, बिल्कुल चीनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, या कितना होना चाहिए इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ सफ़ेद अशिया हमारे पास खाने में, सफ़ेद चावल हो गए, सफ़ेद आटा हो गया, सफ़ेद चीनी, अगेन वही, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मोटापे की तरफ लेकर जाती हैं, हमारे वज़न में इजाफा करती हैं और हमें फिर उसका नुकसान उठाना पड़ता है। हम सिर्फ आज के शो में चीनी के नुकसान पर बात नहीं करेंगे जनाब, हम आपको उसका ऑल्टरनेट भी बताएंगे कि आप उसके मुतबादिल कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी जो शुगर क्रेविंग है वो भी ज़रा कंट्रोल में रहे। और अगर चीनी आपने इस्तेमाल करनी है तो दिन में कितने चम्मच होनी चाहिए। जनाब, एक्सपर्ट हमारे साथ पैनल मौजूद है, आप लोग इनको जानते हैं। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर हमने एक मरतबा फिर से डॉक्टर अली सकलैन को अपने शो में दावत दी है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और आज मैं डॉक्टर साहब से इनकी सेहत का माशाल्लाह राज भी पूछने वाली हूँ ऑन एयर। मैंने इनको शो से पहले बता दिया था। उनके साथ तशरीफ रखती हैं जनाब हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त डॉक्टर जवेरिया, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे हम लोग दीगर, जिस तरह से हम लोग वाइट चावल खाते हैं, हमारे घरों में डेली लंच में वाइट चावल बन रहे होते हैं, गंदम की रोटी से हम लोग दूर हैं, वाइट आटा पसंद किया जाता है, फिर नान, पूड़ियों का इस्तेमाल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल होता है। जो लोग एक कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, वो अपनी चाय में, कॉफ़ी में बहुत चीनी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हमें कितना नुकसान होता है जिससे हम अनजान हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। आपका कोई सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपका सवाल हम शो में शामिल करेंगे। तो जनाब, आगाज़ हम लोग करते हैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, ये जो चीनी है, वाइट शुगर का इस्तेमाल, ये क्या एक स्लो पॉइजन है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता मोटापे की तरफ लेके जाता है? बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी हमें ये मोटापा दे देता है, और उसके बाद जब एक बार मोटापा आ जाता है तो फिर दीगर बीमारियों को भी ये इन्विटेशन दे देता है। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में जो है ना वो इनवाइट किया है। बल्कि मैं तो खुश होता हूँ कि सेहत के हवाले से जब भी आप ये काम करते हैं, ये सबसे बड़ा सदका जारिया है जो कि लोगों तक, करोड़ों तक आपका पैगाम पहुँचता है। आज का जो आपने टॉपिक, ऑलवेज जिस तरह आप एक नया इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आते हैं, ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो सारी इस मर्ज़ में मुब्तला है। वो बच्चा आप हो, वो जवान हो,
वो मिडल एज हो या ओल्ड एज हो, ये सब का पसंदीदा जो समझ लें कि डाइट में चीनी है ना, उसके ऊपर आज आपने ये अवेयरनेस का प्रोग्राम रख के बहुत ही नेक काम किया है। तो जिस तरह आपने कहा कि क्या ये स्लो पॉइज़न है, चीनी की तारीफ़ मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह करता हूँ, एक होता है अच्छा दोस्त, और वो अगर पॉइज़न भी है तो उसको आप ले लें कि गुड पॉइज़न, गुड फ्रेंड गुड पॉइज़न। बट कुछ फेक फ्रेंड्स होते हैं, और वो जो फेक फ्रेंड्स होते हैं उसको आप स्वीट पॉइजन करें, ताकि वो आपको ना मीठा बन के, मीठा जहर है ना, एंड शुगर इज अ फेक फ्रेंड। यस। तो अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि चीनी हमारी मुखलिस दोस्त है या कि फेक फ्रेंड है, तो मैं आज के दिन अवाम तक यही पैगाम पहुंचाऊंगा कि ये फेक फ्रेंड है। इसकी खूबसूरती पे, इसकी वाइटनेस पे हमने नहीं जाना, क्योंकि उसकी जो नुकसान आता है वो तो मैंने कहा ना, स्वीट। जी जी, ठीक है। तो जब हम इसकी खूबसूरती, सफ़ेदी, मिठास, सब चीज़ों पे जाएंगे और जो उसके रिजल्ट्स हमें भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान इस वक्त लाइफस्टाइल के हिसाब से या डायबिटीज़, इन चीज़ों के हिसाब से बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ मोटापा बढ़ता जा रहा है, हमारे यहाँ डायबिटीज़ जो बीमारी है इटसेल्फ, वो पाकिस्तान टॉप 10 में शामिल हो चुका है, और अगले 20 साल का प्रिडिक्टिव डाटा लें तो हम टॉप 5 में आने वाले हैं। ओबेसिटी के हिसाब से पाकिस्तान का अगर आप चीज़ें देख लें तो पाकिस्तान का नंबर डे बाई डे, ईयरली हम वो भी तरक्की की तरफ गामज़न है, जिसको हम तरक्की कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ओवरऑल आपके मुआशरे के ऊपर बैड हेल्थ का जो इफ़ेक्ट है, लाइफस्टाइल इसलिए हमारा वर्स हो गया है। क्यों? हम एक्टिव लाइफस्टाइल में हैं ही नहीं। इधर से हम चीनी, मीठी और इसकी मिठास से लुत्फ़अंदोज़ तो होते हैं, और साथ ही उतना रिलैक्स अपना लाइफस्टाइल अपना कर हम मज़ीद रिलैक्स होकर अपने आप को मोटापा और इन चीजों की तरफ, यानी कि एक तो हम चीनी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो हमें ये नहीं पता कि हमने अगर इसको लिमिट से या तरीके से भी इस्तेमाल किया जाए तो देयर इज नो हार्म। शायद ये मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, लेकिन जब उसका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद आपने लाइफस्टाइल गलत अपना लिया, आपका कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई आप जिम नहीं जा रहे हैं, बेड पर बस आप लेटे हुए हैं और मोटापा आप अपना बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, जो कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह से इंडिकेट इसको किया है। मैं आपको एक छोटी सी बात आपकी काट के बताता हूँ कि नॉर्मली 24 घंटों में मर्द को 8 से 9 जो छोटे टीस्पून हैं ये चीनी के इस्तेमाल करने चाहिए। ख़वातीन के लिए ये रिकमेंडेशन 6 की है, 6। अब आप मुझे बताएं, हम तो एक कप वो मग चाय का या कॉफी का बना लें, 2 से 3 लगा लें आप, क्योंकि 6 टीस्पून है, हाँ जी, और 8 to 9 टीस्पून है मर्दों के लिए। तो हम तो एक मग और एक कप में 3-3, 4-4 चमच तो हम जो है ना वहीं पर डाल लेते हैं, और मीठे अलग से खा रहे होते हैं, और बाकी चीजों की सारी कंजम्पशन टोटल 24 आवर्स की मैं आपको बता रहा हूं। कपकेक्स रात को क्रेविंग जो चॉकलेट की होती है वो एक अलग से होती है। हाँ जी, और इसकी अगर आप देखें तो 150 कैलोरीज के आपको अलाउड हैं, जो 9 टीस्पून बनते हैं कि आप वो इससे ले लें। टोटल जो शुगर कंटेंट है, आपने कोई भी चीज 24 घंटों में, वो भले आपने केक खाया, पेस्ट्री खाई, व्हाटएवर, लेकिन इसकी मिकदार आपकी टोटल इससे क्रॉस ना करे तो हेल्दी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ख़वातीन 6, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारा इस वक्त खाने पीने का स्टाइल है उसमें तो चम्मच गिनना ही मुश्किल हुआ पड़ा है। हो और बच्चे भी जैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बच्चों को माओ ने, मैंने तो अक्सर ऐसे भी देखा है कि फीडर में कोल्ड ड्रिंक्स डाल के, जूसेस डाल के दिए जाते हैं, और वो बच्चे, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बात की कि वो बड़े होकर लिटरली मतलब कर्ज करेंगे कि उनके साथ हमने ज्यादती। जो स्कूल एज पॉपुलेशन है, सारी मिल्क में जो मीठे मशरूबात हैं वो डालकर माएँ उनको मिक्स करके पिला रही हैं। आप देख लें, आप स्कूल के बच्चों में ओबेसिटी कितनी है, हालांकि ये एज है कि जहाँ पे वो एक्टिव होते हैं, जहाँ पे उन्होंने खेल कूद, गेम शेम, ये, इसके बावजूद वो सारी की सारी
ये जो आर्टिफिशियल हमारी डाइट है। हम अपने बच्चों को मीठा बचपन में इसलिए भी खिलाते हैं कि इसकी सेहत बड़ी अच्छी बनेगी, कि ये तगड़ा होगा, ये हेल्दी होगा, चलो इस चक्कर में इसको मीठा जरा माए शौक में खिलाती हैं, और उनको नहीं पता कि जब उनको वो शुगर एडिक्ट बना देंगी तो बच्चा सिर्फ आपसे मांगेगा ही वही चीज, और वो कितना सेहतमंद और तगड़ा होना। मुझे भी कभी किसी ने कहा और कि बेटी को ग्लूकोज डाल के और वो फीडर और वो सारा पिला दो तो उससे सेहत बड़ी अच्छी होती है। तगड़ा और ये मिथ है ना, ये इस तरह से तगड़ा और सेहतमंद होना और मोटापे में फर्क है, फर्क होता है। यस, ये इस वक्त हम भूल चुके हैं। हमारी नजर में ये है कि बच्चा गोल मटोल मोटा, बस जी बस, ये हेल्थ नहीं है, ये हेल्थ नहीं है, तो इससे हमें बचना है। अच्छा जी, प्रोग्राम में अभी हम आपको थोड़ा सा आगे जाके जो वेरिया से मैंने बातें करनी है और मैंने उनसे भी काफ़ी चीज़ें जानी है, मेरे अपने बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन प्रोग्राम में हम आगे चल के आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ में कितनी चीनी डाली जा रही है और उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। मतलब अगर कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो उसमें कितनी चीनी अप्रॉक्सीमेटली इस्तेमाल होती है। ये चार्ट हम आपको दिखाएंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूँगी कि वो दिखाएं। आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, पानी, जूस, जनाब इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है, ज़्यादा इस्तेमाल है, वो हमें कितना नुकसान दे सकता है मशरूबात का या दीगर खाने में भी। जवेरिया, कौन कौन सी रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं जिनमें चीनी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं बगैर गिने, बगैर सोचे समझे? फ्रूट्स भी एक तो होते हैं, हम चले उसको तो माइनस कर लेते हैं, वो तो एक नेचुरल सोर्स ऑफ वो है, लेकिन हम कभी भी वहां से अपनी शुगर क्रेविंग कंट्रोल नहीं करते हैं, हम हमेशा आर्टिफिशियल की तरफ जानते हैं। बिल्कुल, असल में कुछ ऐसा है कि जब भी हम हेल्दी और नेचुरल शुगर्स की बात करते हैं उसके बरअक्स हमारे पास कमर्शियलाइज्ड या फिर प्रोसेस्ड शुगर्स होती हैं। और जवेरिया ने आज बहुत ही अवामी गुफ्तगू करनी है, इन्होंने मेरे से आज प्रोग्राम के आगाज में वादा किया था कि इतनी आसान बातें करेंगी कि हमारी ऑडियंस को समझ आएगी। तो नबिहा, कुछ ऐसा है कि देखें कि हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं और एक लो ग्लाइसेमिक फूड होते हैं। हाई ग्लाइसेमिक फूड वो होते हैं जैसे कि आप वाइट शुगर कर लें, क्योंकि देखिए देयर द 3 लीडिंग वाइट पॉइजन्स, 3 जो है वो जहर के तौर पे काउंट किया जाता है, जिसमें नंबर 1 मिल्क पे है, प्रोसेस्ड कमर्शियलाइज्ड मिल्क, मिल्क में भी शुगर मौजूद होती है, प्रोसेस्ड भी होता है, बच्चों को, बूढ़ों को और टीनेजर्स और जो यंगस्टर्स हैं वो भी ले रहे होते हैं। अगर आप वही चीज़ डब्बे वाली या कमर्शियलाइज लेंगे तो दैट्स नॉट टू हेल्दी, जो कि हर इंसान जानता है। सेकेंडली हमारे पास वाइट फ्लावर आ जाता है, जो मैदे वाली प्रोडक्ट्स, सिंपली अगर मैं इसको बताऊँ तो जैसे लोग पिज़्ज़ाज और बर्गर्स और बेकरी आइटम्स लाइक करते हैं, आप उसमें जाने अनजाने वाइट्स ले रहे होते हैं, शुगर्स ले रहे होते हैं, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, हमारे बिस्किट्स हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं उनमें शुगर और जवेरिया शाम की चाय के साथ कुछ लोगों के घरों का ये मैंने रिवायत देखी है कि वो रखते हैं बेकरी आइटम्स पसंद किए जाते हैं, ट्रेडिशंस हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते। इवन कोई आता है तो भी हम उसको सर्व करते हैं, बट ये है कि आप पोर्शन साइज कंट्रोल करें। अगर आपके पास एक फुल प्लेट है जो कि बिस्किट्स की है, बेकरी बिस्किट्स हैं, आप उसमें से एक ले लें, एक सर्विंग ले लें, 2 ले लें। जब अक्सर मदर्स को मैंने देखा है कि कुछ चीज़ जो बच्चों की बची होती है, वो मीठे पराठे चीज़ें, वो कहती है ज़ाया है, ख़राब ना हो जाए, तो वी हैव टू टेक इट। यस, अच्छा ये भी है। फिर थर्ड, ये तो ये अम्मियों से एक तो मैं बड़ी परेशान हूँ। देखिए उसमें मोहब्बत अभी कल परसों मेरे मैं आपको अब घरेलू बातें हमारी भी साथ साथ चलती रहती हैं। मेरी बेटी अब वो माशाल्लाह 1.5 साल की हो गई और हम अक्सर वो चीजें वगैरह हमारे साथ खा पी रही होती है। मैंने उसको बाहर की किसी चीज पे नहीं लगाया, कोई स्पेशल खाने नहीं बन रहे। तो मेरा शौहर मुझे अक्सर वो मुझे कहते हैं कि अब जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और ये कहेगी कि हमने बाहर पावा खाने जाना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम तो अब रच चुके हुए ना, थक चुके हुए, सारे रेस्टोरेंट सब कुछ खा चुके हैं, लेकिन इसके लिए तो नई दुनिया है, सब कुछ नया है। तो जब हम इसको लेकर जाएंगे और ये वहां पे कुछ नहीं खाए, सब कुछ हमें खाना पड़ेगा। I was looking at him कि यार क्यों खाना पड़ेगा जब वो कुछ नहीं खाएगी। उसका नतीजा ये है कि 80% अम्मियां जो है ना वो मोटापे का शिकार है, इसी वजह से है। और फिर थर्ड नंबर पे जैसे कि हम शुगर्स की बात करें तो वाइट शुगर्स बिल्कुल लीडिंग पॉइजन है। और इवन के लोगों को बार बार नबिया देखिए बताया जाता है कि शक्कर अच्छा है, गुड़ अच्छी है, हनी यूज़ कर लें। अब इवन के कितने ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं जो कहते हैं उनको लगता है कि शायद शुगर खाने से शुगर बढ़ती है। उनको ये नहीं पता होता कि कई ऐसी चीज़ें जो कि अनसीन है, जो कि देखी नहीं जा सकती, और उसमें आप शुगर्स ले रहे हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें और अगर आप देखें कि बगैर चने आटे की रोटी, जैसे लोकली आप देखें हर कोई तो मेरे ख्याल से मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड नहीं यूज़ कर रहा होता,
तो बगैर छने आटे की रोटी अगर अच्छा, वैसे कोई जवेरिया कीमत का इतना तो कोई फर्क नहीं है। जिन घरों में व्हाइट ब्रेड आती है, देखिए उसमें लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स आपके डेवलप नहीं है। देखिए अच्छा, मैं यहाँ पर मैं एक बात लाजमी कहना चाहूंगी। मैं उस तरह की लड़की या बच्चा रह चुकी थी जो कि हमेशा से जंक फूड जो खाता था, जो चाय में 2-2.5 चम्मच चीनी डालता था, और मैंने शादी के बाद अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है मैंने इनको टोटली चेंज किया है। मतलब मुझे याद पड़ता है कि अभी रिसेंटली मैंने चीनी का इस्तेमाल मैंने छोड़ा है, मैंने कम किया है चाय में, और मुझे 10 दिन बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाती है। मतलब 4 दिन आपको वो फीकी चाय बहुत बुरी लगेगी, लेकिन 5वें दिन आपको वही चाय अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जिन घरों में वाइट आटा रोटी बनती है, 5 दिन 6 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता आप वो रोटी छोड़ें, आप ब्राउन आटा खाएं तो आपको वो अच्छा लगेगा जवेरिया। इसी तरह मुझे याद है कि जब मैंने व्हाइट ब्रेड में खाती थी, और सर्दियों में यार ऑमलेट बनी और हाफ फ्राई बनाओ, कितना मजा आता है ना, यू नो। तो जब मैंने व्हाइट ब्रेड से ब्राउन ब्रेड पे मैं आई तो मुझे इतनी बुरी लगती थी ब्राउन ब्रेड, और मैं उसको दवाई की तरह खाती थी। लेकिन अब ये वो टाइम है कि जब मैं व्हाइट ब्रेड नहीं खा सकती। यानी कि हम अपनी आदत को ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो अगर आपके घर में भी वाइट आटा या वाइट चावल या चीनी का इस्तेमाल है तो अपनी आदत को 5-7 दिन की दिक्कत है, फिर आपको वही चीज जनाब अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि आप इन केस के जो छोटे बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं वो वाइट चीजें या वाइट यू कैन से फ्लावर्स या वो तमाम चीजें जिसमें वाइट शुगर्स ऐड होती हैं वो लेते हैं। पर सेकेंडली फिजिकल इनएक्टिविटी कि आपकी जो है आपकी एक्टिविटी नहीं है। देखिए वो लोग जो कि वाइट पराठे खाते हैं और हिली एरियाज में दे कैन ईट एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट, पर उसके बाद वो उनकी इतनी ज्यादा एक्टिविटी होती है एंड दे बर्न देयर कैलोरीज इनटू दैट। अब यहाँ पे आपको पता है हमारा इतना मॉडरेट लाइफस्टाइल है, ईट समथिंग एंड यू नो डूइंग जॉब्स एट 9 to 5, या फिर बहुत से ऐसे हमारे काम और चीजें जिसकी वजह से लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। मेरे इसमें 2 तरह के कंसेप्ट हैं। अगर तो आप फैट बर्निंग मोड पर हैं या आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, देन यू कैन टेक एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट, क्योंकि आप कैलोरीज बर्न भी कर रहे हैं साथ साथ, वो आपके लिए हेल्दी है, इट्स क्वाइट हेल्दी एंड गुड। बट ऑन द अदर साइड आपका क्या आ जाता है मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, ठीक है, कि आपकी डिजीज क्या है, आपकी क्या कहते हैं, यू कैन से कि आपको आइदर यू आर डायबिटिक एंड यू नो दोज पीपल आर स्मोकिंग एट द सेम टाइम, और सुबह नाश्तों में नान चने कुलचे चने खा रहे होते हैं। अब वो एक इतना ट्रेडिशन बन चुका है इवन लाहौरी डाइट्स में और चीज़ों में कि लोगों एक साइड पे आप पता है दे आर ट्रीटिंग देयर बॉडीज लाइक एनीथिंग ना। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल कि अगर आप को थोड़ा सा हिलचुल होनी चाहिए जनाब, थोड़ी सी बॉडी को थोड़ी सी फटीग में डालें, थोड़ी सी कोई एक्टिविटी इसके साथ करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे घर में बैठे कि ये नबीहा ये डॉक्टर साहब अब कह जा रहे हैं कभी चीनी का इस्तेमाल ना करो, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करें ना। ऐसे भी तो लोग होते हैं ना घर में, अक्सर हमारे मैंने देखा है जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नाराज हो जाते हैं डॉक्टर साहब कि अब उनकी ऐसी मर जाइए मतलब अगर खाना भी नहीं है, अपनी मर्जी का खाना भी नहीं है, तो अब बड़े बुरे लग रहे होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर जवेरिया पसंद नहीं आ रहे होंगे कि अच्छा मैं चीनी नहीं खाना, तो फिर अब क्या इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर साहब जरा इस पे बात कर लेते हैं, जरा तसल्ली दे देते हैं कि अगर हम चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं या किसी और मीठे फ्लेवर को हम ऐड करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हमारे पास अच्छी हैं या सेहतमंद है। और साथ शुगर की, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की कि शुगर में कोई प्रोटीन कोई मिनरल कोई अच्छी चीज़ मौजूद नहीं है, एक निरा क्रिस्टल है जो कि हम लोग खा रहे होते हैं और इसका इतना नुकसान है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास कुदरत ने हमें और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे शहद हो गया, गुड़ हो गया, शक्कर भी किसी हद तक, और मिश्री का इस्तेमाल डॉक्टर साहब बचपन में हमारे हुआ करता था। तो ज़रा इनकी तरफ बात करते हैं इन पर। जी अच्छा, जो आपने ना बड़ा सही पॉइंट उठाया कि हमारे जो एक माइंड सेट है लोगों का, वो उसमें बड़े भी हैं, कोई भी ये कर सकता है। मैं जब अपनी प्रैक्टिस पे क्लिनिक पे पेशेंट्स को जो किडनी और इस बीमारी के हवाले से होते हैं ना, तो हम उन्हें कहते हैं कि अच्छा जी आपने ये चीज़ें ज़रा अपनी खुराक में से कम कर दें। अच्छा, जैसे ही उनको हम ये गाइड करते हैं ना, तो स्पॉन्टेनियस अगला पता उनका जवाब क्या आता है, बड़े खूबसूरत अंदाज में पंजाबी से कहते हैं तो डॉक्टर साहब फिर खाना कीजिए। यानी कि जो चीज़ आपने उनको कम करने का कहा है उनके लिए वही चीज़ है। अगला जो पॉइंट है वो ये है, 90% लोग
हमसे क्लिनिक पे आके अपनी बीमारी के बारे में सवाल नहीं करते, उनके 90% कंसर्न होता ही खुराक है। खुराक दिमाग में सिर्फ एक चीज है कि बस खुराक खुराक और खुराक। बल्कि मैं हैरान कई दफा आपने मरीजों को मैं कई दफा ये कह देता हूँ कि यार आपने तो मर्ज के बारे में, बीमारी के बारे में तो कोई पूछा ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे मियाँ को जब छुट्टी होती है, ब्रेक पर हम लोग जा रहे हैं, तो मैं किस्सा ही शेयर करते हुए जाऊंगी कि एक दिन इतवार के दिन जब छुट्टी थी और ईद थी मेरे ख्याल से गालिबन, या कुछ हफ्ते का दिन था, और मेरे मियाँ सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक हम अपने घर में बैठे रहे और घर की दीगर खवातीन, बड़े बुजुर्ग आए हुए। और जब शाम को 4 बजे मेरे मियाँ उस कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने बोला, नानी दादी फुफियाँ हमारी जितनी बैठी हुई थी, कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक इस कमरे में सिर्फ ये डिसाइड हो रहा है कि खाना क्या पकना है और कितना गोश्त आना है। सो यस, वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर खुराक हमारी प्रायोरिटी है और गलत लाइफस्टाइल भी हम एक हद तक फॉलो करते हैं, तो इसको लेकिन दुरुस्त करना है अगर आपको रियलाइज हो। ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू हमारी जारी है। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसे ब्रेक से पहले हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको उन रोजमर्रा की अशरा जो कि हमारे इस्तेमाल में बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें कितनी कैलोरीज, कितना मीठा, कितनी चीनी रली होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें हमारे पास जनाब एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम, जूस और पानी है। ये वो चीजें हैं जो कि हम लोग डेली इस्तेमाल लाजमी कर रहे होते हैं। और उसके अलावा मीठे केक्स हो गए, हमारे यहाँ मिठाइयाँ हो गई, वो एक एक्स्ट्रा है, हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे। इन चीजों के जरिए हम लोग कितनी चीनी इस्तेमाल करते हैं और कितना इसका नुकसान होता है, ये बताएंगे हमें डॉक्टर सकलैन जी। जी नबीहा, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने लोगों को समझाने के लिए जो ये डिज़ाइन किया है ना, मैं समझता हूँ कि यहाँ से आप लोगों के लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। इसको हम ये समझाने के लिए आपको बोर्ड और जो चीनी है ये मत समझ लीजिएगा कि भी इसकी जो एग्जैक्ट, ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है। साथ साथ हम बताते जाएंगे कि अंदाजन एक सॉफ्ट ड्रिंक में कितनी शुगर होती है, अगर आप जूस पी रहे हैं तो उसमें क्या है। अच्छा, सबसे पहले आप देखें सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा है कि मेरे ख्याल में बहुत सारे घरानों में ना जो टेबल के ऊपर वाटर है उसकी रिप्लेसमेंट सॉफ्ट ड्रिंक से हो चुकी हुई है। आप लंच पे हैं, आप डिनर पे हैं, इवन आई हैव सीन के जी ब्रेकफास्ट के ऊपर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। एक जो कैन है जो हम सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, एक रफली अंदाजे के मुताबिक उसमें तकरीबन कोई 9 करीब चम्मच, 9 चम्मच जो चीनी जो है ना वो होती है। अगर हाफ लीटर वाला आप ले लें तो उसमें वो 15 से 16 चम्मच हो जाता है। ये हम वन टाइम यूज कर जाते हैं। और आप देखें कि मैं समझता हूँ कि कुछ मेजॉरिटी ऐसी भी है कि जो इससे ज्यादा पी, कि ये हाफ लीटर के मुताबिक ही चीनी एडेड है। ये देखिए 16 चम्मच है जो है ना कि आपके हाफ लीटर में। और मैंने अभी शुरू में बताया था कि एक मर्द को 9 चम्मच जो छोटे वाले हैं, जो टीस्पून है, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी 24 घंटों में, और खवातीन को 6 से ज्यादा नहीं। तो आप एक अगर हाफ लीटर की सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं तो 16 चम्मच तो आपके वहां पे हो गए। और अंदाजे के मुताबिक कुछ लोग तो 2-3 टाइम कैन आराम से पी जाते हैं, बल्कि ज्यादा ही पी जाते हैं। वो बहुत ही अच्छे होंगे 2-3 वाले। इससे भी ज्यादा का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसको आप देखें आगे रिप्लेस क्या हुआ। मैंने उनकी तारीफ कर दी है ना कि वो मेहरबानी है कि वो 2 से 3 तक जो है ना वो कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत बता रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में देखें तो हम बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स खास तौर पर इसने लिया जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, टीनेज कि जी ये एक नई एनर्जी हमें डालेगा। फूड डील्स में भी यूज होता है, उसमें भी आ गया ट्रेंड टुवर्ड्स द फूड डील्स जो है। अब आप ये देखें, हमने एक अंदाजन दिखाया है कि सॉफ्ट ड्रिंक में चीनी अगर 16 चम्मच थी तो आप यहाँ से रफली अंदाजा लगा लें कि उससे ज्यादा है एनर्जी ड्रिंक में।
तो इसी वजह से वो अपने आप को महसूस करते हैं जी कि हम कितनी एनर्जी हमें बूस्ट और हमें ये मिल रहा है, सारा कुछ एनर्जी है। ड्रिंक में कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि ये इसमें कलर, फ्लेवर और जब उसमें इतनी चीनी यही जोड़ तो चीज़ है। गई जो कि सॉफ्ट ड्रिंक से डबल के तकरीबन मुताबिक होगी, तो चीनी फिर आपको एनर्जी तो अच्छा, यहाँ से भी आप देख लें कि कैलोरीज, और जो मैंने बात वहां पे की थी, जवेरिया भी उसको टाइप करेगी कि इतनी कैलोरीज कंज्यूम करने के बाद जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चले गए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, ना कोई जवान जो है वो गेम कर रहा है, खेल रहा है, या वो फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ माइल है, ना कोई मिडिल एज, किसी के पास ये टाइम ही नहीं है। लेकिन जब हम कंजम्पशन पे आते हैं तो उस वक्त हमें हाई जो कैलोरिक डाइट है हम उसको पसंद करते हैं। स्पेशली जैसे भी ईद गुजरी और ईद के साथ लोग कहवा लेने की बजाय खाना इतने मटन कुन्ने बने और कढ़ाइयाँ बनी, तो वो हम कहते हैं ना कि अब इसको हजम करने के लिए तो ड्रिंक चाहिए। प्लस बच्चे जब जंक फूड लेते हैं तो वो कहते हैं अब इसके साथ ड्रिंक देखिए ना, एक बाउल वो पाए का जब खाएंगे, उसके साथ जब वो हाफ लीटर की जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो उसको हजम करेगी, यही कॉन्सेप्ट है ना, तो फिर ही अगला बाउल खाएंगे। यस डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बाद हम आ गए जी फ्लेवर्ड मिल्क। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो हमें कहने में लगता है कि बड़ा हेल्दी है भाई, कम से कम दूध तो अंदर जा रहा है। ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जो व्हाइट में जो प्रोसेस्ड मिल्क हैं, ये भी एक रीजन है हमारी जो ओबेसिटी और इन सारी चीजों की। अच्छा, अब हमने फ्लेवर्ड में क्या किया कि बेसिकली ये अट्रैक्शन उनके लिए है कि जो वैसे वो फीका दूध नहीं पी सकते, तो उनके लिए हमने खास तौर पर बच्चों को माइल करने के लिए ना, तो मोटापा भी बच्चों में जाहिर से बात है आ रहा है। जो फ्लेवर्ड मिल्क है ना, इस पे भी जब हमने ये स्टडी किया और ये जो बोर्ड बनाते वक्त आप ये देख लें कि कोई डिफरेंस नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक की, उसकी जो शुगर की मिकदार और फ्लेवर्ड मिल्क में आप नाज़रीन खुद देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ये सेम है। अच्छा, अब फर्क यहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर तो ये बच्चों ने कंज्यूम किया है और उसके बाद बच्चे एक्टिविटी में हैं, इसको बर्न कर रहे हैं, तो फिर तो चलो जस्टिफाइड है, ठीक है, यहाँ तक तो मैं एग्री हूँ। लेकिन आजकल बच्चों की स्कूलिंग पे देख लें, मुझे सख्त एतराज़ात हैं। आप एक कनाल के घर में स्कूल बना के बैठे हैं, वहां पे उनके लिए प्ले ग्राउंड कहाँ पर है? आजकल तो हर चीज कंप्यूटर पे बैठ के हो रही है। और जो हमारे घरों के पास भी जो पार्क्स मौजूद है, वहां पर जाने का रुझान बिल्कुल हम खत्म कर चुके हैं। बच्चों को फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह, तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि एक जनाब हमने बच्चे को स्कूल में भी घर में भी टेबल के ऊपर उसकी एजुकेशन हो रही है, साथ वो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है या वो फ्लेवर्ड मिल्क पी रहा है, तो वेट गेन डॉक्टर साहब, आपने देखा कोविड-19 में जितने बच्चे घर रहे, उनकी चूंकि कोई एक्टिविटी, माएं बड़ा खुश हुई। मैं जब मुझसे मेरी मुलाकात हुई तो हाय मेरा बच्चा देखो, इसकी सेहत जो है वो मैंने कितनी अच्छी कर दी है। लेकिन वो बाद में पता चला कि बच्चा जो है वो सारा दिन लैपटॉप पे लेटा रहता है और वो जंक फूड ऑर्डर करवा के खा रहा है और आउटडोर कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसका दूसरा भी हमने सुना है कि माओ ने ये भी कहा है कि बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बड़ा बोझ था, देखें वो पढ़ के उसका वजन कम होता जा रहा था। अब देखिए, ये मैंने पहले बात की थी कि इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ मोटापा नहीं है, मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है और हमें इससे बचना है। आगे चलें जी, मोस्ट फेवरेट सबकी आइसक्रीम, बच्चे बूढ़े सब खा रहे होते हैं। और ये जवेरिया ने इतनी ज्यादा डलवाई है इसमें चीनी ताकि लोग जो है डरें, लेकिन एक्चुअली ये इसी तरह है। आप देख लें कि एनर्जी ड्रिंक देख लें, आइसक्रीम देख लें, सॉफ्ट ड्रिंक देख लें, फ्लेवर्ड मिल्क देख लें, हार्डली 2-3 चम्मच का डिफरेंस है। अगर कोई ये क्लेम करता है कि भी आइसक्रीम में कम है, एनर्जी ड्रिंक में कम है, या मिल्क पी लेंगे उसमें चीजें कम हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली ये बोर्ड आप तक रखने का मकसद ये था कि एक आइडिया आपको मिल जाए कि आप कर क्या रहे हैं। ये वो बात मैंने स्टार्ट में की थी कि फेक फ्रेंड्स जी, ये सारी चीजें आपके फेक फ्रेंड्स हैं। इसके बाद आप जूस में आ जाए, यहाँ पे वैसे क्योंकि मुझे लगता है जवेरिया खुद पीती होगी, थोड़ा सा इसने कम। जब सर हम लोगों के जब घरों में जाते हैं तो हमें जो बड़ी मोहब्बत से जूस सर्व किया जाता है। हाँ जी, ये बेसिकली जूस के बारे में क्लैरिफाई कर दूं कि ये वो हैं जो प्रोसेस्ड हैं, जो डब्बे वाले जूस हैं। साहब, जो मरीज भी होते हैं अस्पताल में, उनके लिए भी जो घर वाले जाते हैं वो भी जूस लेके जाते हैं कि ये मरीज जो बिस्तर पे बैठा हुआ है, जूस ये बाहर का पिए तो और बीमार हो जाए। तो वो मैं तो जाके जब पेशेंट से पूछता हूँ ना कि आपकी अब कैसी तबीयत है जी, बेहतरीन, आपने क्या खाया? तो डॉक्टर साहब जूस पिया।
वो जूस यही वाला होता है एक्चुअली जो अगर मेरे ख्याल से फ्रेश जूस लें तो इट्स क्वाइट बेटर। वो अगर इसी वाइट शुगर को ब्राउन शुगर के साथ रिप्लेस किया जाए, हनी के साथ रिप्लेस किया जाए तो इट्स क्वाइट बेटर। और मुझे लगता है अगर आइसक्रीम भी होममेड हो तो इट्स गुड ना, पर ये कि हर कोई नहीं बना सकता। और भी सबसे अच्छी चीज आ गई है जिसका इस्तेमाल कोई करता ही नहीं है डॉक्टर साहब। देखें ये खाली है ना, ये गरीब है, ये गरीबों की डाइट। और कितनी मजे की बात है कि ये सस्ता मिलता है और इसमें तो पैसा भी नहीं खर्च होता। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इसलिए इसमें आपने कोई कैलोरीज नहीं डाली। और आप एक चीज, क्योंकि यही आपका फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। गुड पीएच लेवल, पानी का पीएच लेवल बहुत। आप कभी देख लें खेतों में काम करने वाला बंदा जो जिम्मेदार होगा, जो फिजिकल एक्टिव बंदा होगा, जो कि इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में मिनिमम रखता है, ये उसका दोस्त होगा, वो आपको फैटी ओबीज नजर नहीं आएगा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल अगर आप इन चीजों की हट के, अच्छा आपने मुझे ना वहां पे एक सवाल किया था कि हम लोग कहते हैं जी कि सब कुछ बंद हो गया तो ऑल्टरनेटिव्स। देखें, पहला कॉन्सेप्ट ये सारे प्रोग्राम का करना ये नहीं है कि हम आपको ये 100% चीजें बैन कर रहे हैं। देखिए, एक चीज है कि नॉर्मल मिकदार आपने करनी है, वो आपकी बॉडी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। अब इस लिमिट के अंदर रहकर आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब भी आप इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल इस नजरिए से करें, मैं इसकी मिसाल दोबारा दे दूं, मैंने कुछ अर्सा पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था, एनर्जी ड्रिंक के हवाले से मैं आई विटनेस हूं और ये ट्रू एग्जांपल अपने एक पेशेंट की दे रहा हूं। मेरे पास एक पेशेंट, यंग लड़का 23 ईयर ऑफ एज, वो दाखिल होता है विद किडनी फेलियर और उसकी क्रेटिनिन वाज क्वाइट हाई, 14 से ज्यादा थी और उसको अर्जेंट डायलिसिस की जरूरत थी। मैं कमरे में गया, मैंने उस लड़के को ऑब्जर्व किया और मैंने उसके बाद हिस्ट्री लेना शुरू की। उसकी मदर उसके साथ थी। जितने भी फैक्टर जो किडनी डैमेज कर सकते हैं वो सारे उस लड़के ने और उसकी मदर ने डिनाई किया। मुझे कोई क्लू नहीं मिला कि इसको हुआ क्या है। अल्टीमेटली चूंकि उसकी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे डायलिसिस करना, मैंने डायलिसिस की तरफ, लेकिन मेरे जहन में वो चीज खटक रही थी कि समथिंग हैपेंड, कुछ तो इससे हुआ है ना। हकीम की दवाई फलां व्हाटएवर सब कुछ पूछ लिया। जब दूसरा दिन आया ना, तो दूसरे दिन मैं उनके कमरे में गया, डायलिसिस मैंने कर दिया, तो उसकी मदर मुझे कहती हैं, मैं निकलने लगा कि डॉक्टर साहब एक बात मैंने आपसे करनी थी कि क्या ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये गुर्दों पे असर कर सकते हैं? अच्छा, मैं एकदम चौंका, मैंने कहा क्या मतलब, आप कैसे? कहती है मेरे बेटे ने पिछले 3 महीने से डेली ऑलमोस्ट 25 कैंस ये डेली एनर्जी ड्रिंक्स पीता है। डेली 25 और पूरे हम बॉक्सेस लेके आते हैं, ऑल द टाइम फ्रिज में होना चाहिए। और ये 3 महीने से ये सिचुएशन चल रही है। एक वजह मैं ऐड करती हूँ, इसमें जो कलरेंट्स और आर्टिफिशियल कलरेंट्स प्रिजर्वेटिव्स के ऐड किए जाते हैं ना, वो आपकी मतलब दे आर एडिक्टिव है। नो मतलब उनकी बहुत हार्मफुल, मतलब बहुत बुरे इफेक्ट्स। और ये डॉक्टर साहब ये चीजें एडिक्टिव भी हैं। हम चीनी हम ड्रग्स की बात करते हैं, हम अपने बच्चों को रिहैब भिजवाते हैं जब वो किसी मंशियात पे लग जाते हैं, क्योंकि वो हमें पता है कि ये उनकी जिंदगी, उनके लाइफ को कम करेगा। तो इसी तरह जो चीनी का इस्तेमाल है, प्रोग्राम के आगाज हमने बात की कि इट्स स्लो पॉइजन अगर आप इसको इत्दाल के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मार्केट में मौजूद है, हम उनका नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो के समझते हैं कि चीनी बहुत नुकसानदेह, वो एकदम से चीनी को कट करके उस आर्टिफिशियल फ्लेवर पर चले जाते हैं, अपने आप को स्विच कर लेते हैं। क्या वो बेहतर ऑप्शन है या उसका भी नुकसान है? अच्छा, उसमें बेहतर ऑप्शन तो ये है कि पहले नंबर पर जब ये स्विच करेंगे ना, तो फर्स्ट एडवांटेज आपको ये है कि जो कैलोरीज आप यहाँ से ले रहे हैं वो उन स्वीटनर्स में कैलोरीज नहीं है। तो पहले तो आपने कट डाउन कर दिया कि जितनी ये आपने कैलोरीज कंज्यूम करनी थी, कम से कम वो आपने उसमें से कर दी। मैं फिर यहाँ पे एक बात करूंगा, हमारे यहाँ ना एक माइंडसेट और कॉन्सेप्ट है। जिस तरह मैंने बताया ना कि एक चीज एनर्जी ड्रिंक्स आई या सॉफ्ट ड्रिंक आए या कोई भी नया फ्लेवर आया, तो हम एकदम से उसके ऊपर ना उसका इस्तेमाल गैर जरूरी करते हैं कि यही कुछ है और इसी से मैंने बेहतर होना। स्वीटनर कोई भी ले लें, अभी जवेरिया ठीक बात करी
कि जब भी आप चीजों के इस्तेमाल को गैर जरूरी तौर पर ज्यादा कर देंगे, अब अगर हमने टोटल सुबह दोपहर शाम हर चीज में स्वीटनर डालना है। आपने डॉक्टर साहब अपने पेशेंट्स देखे होंगे, हम लोग के म्यूचुअल पेशेंट्स भी होते हैं कि वो शुगर, अल्कोहल, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहे होते हैं कि डायबिटीज है, पर ऑन द अदर साइड वो कुछ बहुत तेज मीठा खा लेते हैं। अब उसको इक्वली, अब आप जब अपना मतलब मैं कहती हूँ डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ मैनेजरियल थिंग। मतलब एक डायबिटिक पेशेंट है, आप अगर एक 1 पोमेग्रेनेट जूस लेना है, मतलब कोई भी ऐसे पूछता है कि क्या मैं मैंगो खा सकता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे जो फ्रूट्स हैं उसमें फ्रुक्टोज है, फ्रूट शुगर। अगर नेचुरल की बात की जाए तो नेचुरल जो फ्रूट्स हैं उसमें आप अगर हाफ ग्लास आप एप्पल जूस ले रहे हैं या हाफ ग्लास आप मैंगो जूस ले रहे हैं, आप उसमें हाफ ही वाटर ऐड कर लें। अच्छा वो क्या होगा आपके ब्लड में जाके, क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अवर ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड हाई शुगर लेवल्स, लो शुगर लेवल्स, या फिर किसी भी किस्म की चीज, तो हर चीज जो आपके ब्लड में हो रही है, इसका मतलब है कि आप उसको अपनी डाइट के साथ, आप लो ग्लाइसेमिक फूड के साथ, आप हेल्दी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन की, उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी बात हम लोग करेंगे कि अब चले हमें हमारे जितनी ऑडियंस है, अब अगर उनको ये बात समझ आई तो चले बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि हमारी कामयाबी है कि अगर उनको चल गया पता है कि ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, और अगर कभी करनी है तो बड़े तरीके से करनी है, बड़े एतदाल के साथ करनी है, व्हिच इज फाइन। चीनी के रिप्लेसमेंट पे आप कौन सी चीजें सजेस्ट करेंगे जो हम अपने घर में रख सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं? चीनी का भी अगर 3 चम्मच इस्तेमाल आप कर रहे हैं दिन में या 2.5 चम्मच करें तो दैट इज फाइन। शहद, गुड़, शक्कर, ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। नेचुरल जो सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, ऑलवेज ये बेटर हैं देन प्रोसेस्ड। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम एक चीज भूल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल, जो ब्राउन शुगर इस्तेमाल की जाती है कि नहीं मैं व्हाइट तो नहीं यूज करा, अब हम अक्सर रेस्टोरेंट में ब्राउन शुगर प्लीज लेके आना, और इसके अंदर जो ब्राउन शुगर डली हुई है वो क्या है? अच्छा मैं सोच रहा था कि ये सवाल पहले मुझे करेंगे। एक ग्रेनुलेटेड शुगर होती है और एक शक्कर होती है, एक प्रोसेस्ड है, उसमें भी एक प्रोसेस्ड है और एक जो है वो शक्कर को हम यूजुअली ब्राउन शुगर नहीं कहते जहाँ पे सर्विंग होती है। अगर आप होटल्स कहीं पे देख लें तो वो प्रोसेस्ड ही ब्राउन शुगर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने उठाया, और मजे की बात आपको बताऊं कि कैलोरीज पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ प्रोसेसिंग का फर्क है। अगर आप स्टडी करें तो ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज व्हाइट शुगर और ब्राउन प्रोसेस्ड शुगर में सेम है। इसलिए वहां पे ये एक कॉस्मेटिक इफेक्ट आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जी मैं ये ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहा हूं, बट कीप इन माइंड कि वो भी प्रोसेस्ड है और कैलोरीज का कोई फर्क नहीं। फ्रूट्स, जी फ्रूट्स सबसे बेहतरीन सोर्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट का, मीठे का, शुगर क्रेविंग कंट्रोल करने का। और वो वाली जो चीज है वो शायद आपका ये बेहतर बता सकती है जवेरिया कि वेट गेन उतना या ओबेसिटी में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब उसमें फाइबर बहुत ज्यादा फाइबरस होते हैं ना, मतलब जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं। अब कई लोग आप देखें, दोज हु आर डायबिटिक्स या हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रोलिमिक है या ओबेसिटी है, कुछ भी ऐसा मर्ज है या वेट लॉस प्रोसेस में है, तो वो देखिए ना, एक कहते हैं छिलके वाला फल और एक कहते हैं बगैर छिलके वाला फल। कुछ लोग कहते हैं वी नीड क्लीन जूस, वी आर ऑन जूस डाइट्स एंड थिंग्स। अब आप देखिए जब फाइबर के साथ आप फूड लेते हैं, फ्रूट ले लें या वेजिटेबल लेते हैं, जूसेस लेते हैं, उसके सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स आपकी बॉडी को हैं। फाइबरस लेंगे, कॉलन क्लियर, आपको पता है कोई बीमारी नहीं, योर इंटेस्टाइनल सिस्टम, एवरी सिस्टम इज फाइन। अच्छा उसके साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल क्लियर जूस की तरफ चले जाते हैं और शुगर, आप क्योंकि वी नीड नेचुरल शुगर हमें चाहिए होती हैं, और मुझे लगता है ग्लैक्टोज यानी कि जो ग्लूकोज शुगर होता है जो कि मिल्क में पाया जाता है, फ्रुक्टोज यानी कि फ्रूट शुगर जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है, माल्टोज जो कि माल्ट से जिससे हम सुक्रालेन या जैसे डिफरेंट शुगर्स हम बनाते हैं। सो ये तमाम चीजें इट्स ऑल अबाउट, यू कैन से नॉलेज है, और नॉलेज इज अ पब्लिक अवेयरनेस। और ये आपको इसको थोड़ा सा देख के कि हाउ मच योर बॉडी नीड इट, आपकी बॉडी क्या किस तरह की एक्टिविटी में आप ज्यादा, कोई आउट ऑफ होम तो पूरा दिन नहीं है जहाँ पे आपका मिनरल लॉस है। बिल्कुल। मैं सिंपल एक चीज ऐड करूंगा जो कि अवाम के लिए एक ना उर्दू पंजाबी वाला मेरा स्टाइल होता है। जब आप फ्रेश जूस भी बाहर से बनवाते हैं, कीप इन माइंड कि वो उसमें चीनी और सिरप डालते हैं। खुदारा एक काम करें, जब भी फ्रेश जूस आप लें
दुकानदार को मना फौरन कह दें कि इसमें चीनी और Yes, सिरप नहीं नहीं डालना, डालें। तब वो आप इवन नो शुगर नो आइस, क्योंकि आइस भी नॉट टू, आपको पता है टोटली वो उनकी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स अच्छी हैं। प्रोग्राम का वक्त जनाब खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे बहुत ही प्यारे मेहमानों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमें और हमारी ऑडियंस को अवेयर किया इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो आज से ही आप लोग गिन के शक्कर चीनी का इस्तेमाल करें, जितनी आपकी बॉडी को नीड है उससे ज्यादा नहीं करना। ये अपनी जिंदगी का आपने असूल जनाब बनाना है। आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।